Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in figure, if triangle ABE is congruent to triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC. तो यहाँ पर हमें given है कि triangle ABE this is congruent to triangle ACD. This is given in the question. Okay. अब अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम होती हैं। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, और हम ले सकते हैं ए डी इक्वल टू ए ई, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी और ए सी, और ए डी और ए ई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। दिस इज वाई CPCT. CPCT means corresponding parts of congruent triangles. Okay, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब ये दो ट्राइंगल्स जो हमें लेने हैं सिमिलर, इसे मान लीजिए पहले इक्वेशन 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम एक स्टेप यहाँ पर करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड्स को भी डिवाइड कर देंगे और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स जो हमें सिमिलर लाने हैं, ए डी ई और ए बी सी, ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखी ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की दो करस्पॉन्डिंग पेयर्स जो साइड के हैं उनका रेशियो है, और ये रेशियो सेम है। और इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ये भी कह सकते हैं, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल ए सेम दिख रहा है ना। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड इन ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल ए हमें कॉमन दिख रहा है ना। ये वाला एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में है, ए डी ई में भी है और ए बी सी में भी है। और ये जो आया है अभी इस इक्वेशन नंबर 3 अगर हम सपोज कर लें तो बाय इक्वेशन 3 हम ये भी लिख सकते हैं, वी हैव ऑल्सो हियर ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स का दो पेयर्स जो है उनका रेशियो सेम हो गया, और उनके बीच का जो एंगल है एंगल ए वो भी सेम हो गया। तो ऐसी जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उसे हम कहते हैं SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या कहते हैं? SAS सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स अलग अलग हमें दे रखे हैं, सपोज ट्राइंगल ABC है और PQR है, और AB और PQ का रेशियो इक्वल है BC और QR के रेशियो के, मीन्स ये साइड और ये साइड का रेशियो और ये साइड और ये साइड का रेशियो सेम है, और इनके बीच का एंगल भी सेम है, एंगल B और एंगल Q भी सेम है। तो अगर इतनी कंडीशंस हमें दे रखी है तो हम ये कह देते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। मीन्स दो पेयर सेम होने और एक एंगल सेम होना उनके बीच का, वो सफिशिएंट है बाय SAS सिमिलैरिटी टू बी टू ट्राइंगल्स सिमिलर। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। सो बाय SAS सिमिलैरिटी वी कैन से ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। यही हमें प्रूव करना था, ADE एंड ABC। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया by using SAS similarity. Hope you understand it well. Thank you.